जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये अनुपात समानुपात का लेक्चर नंबर 5 आप लोग के लिए आ गया है। पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं ए अनुपात बी अनुपात सी के बारे में, है ना। लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 4 हुआ था उसमें ए अनुपात बी अनुपात सी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग इसमें एक और संख्या ऐड करेंगे, डी। मतलब 4 संख्याओं का अनुपात का वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार हर एक एग्जाम में, उसको हम लोग देखेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे इसको एग्जाम में आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के साथ बने रहिए, अभी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग शुरुआत में ये देखेंगे कि पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए छोड़ दिया था मैंने कि आप लोग बना के कमेंट में उत्तर करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने ट्राई किया हो या नहीं भी ट्राई किया हो, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से करना है। एक रिकैप मिल जाएगा और फिर आगे वाले क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, देखो क्या कहा जा रहा है, जर्मन चांदी के एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तांबा और जस्ता, पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि जर्मन चांदी क्या है, जर्मन सिल्वर, है ना, जर्मन सिल्वर। और इसका ट्रिक बताए थे आप लोग को, क्या, नेताजी। ठीक है, नेताजी, है ना। तो नेताजी मतलब नेताजी जो है, नेताजी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। जर्मनी गए थे हिटलर से मिलने, है ना। तो नेता मतलब निकेल, ठीक है, ता से तांबा मतलब कॉपर, और जी से जिंक मतलब जस्ता। ठीक है, तो निकेल कॉपर जिंक का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। उसी के बारे में कहा जा रहा है कि तांबा जस्ता का अनुपात, मतलब कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है आपको 19:6। और क्या दिया हुआ है, निकेल जस्ता का अनुपात 7:4 है। ठीक है, निकेल जस्ता का अनुपात। तो यहां पर आप लोग को बताया था कि जो कॉमन होता है दोनों में उसको बीच में रखा जाता है। तो भाई यहां तांबा जस्ता है, यहां निकेल जस्ता है, तो जस्ता बीच में रहना चाहिए। तो हम लोग को जस्ता निकेल लिखना होगा। निकेल जस्ता 7:4 है, तो जस्ता निकेल क्या हो जाएगा, 4:7, उल्टा करके बस लिख दो। अब बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। 19 चौका 76, 6 चौका 24 और 7 छक 42, है ना। याद होगा अगर आप पिछले लेक्चर को देखे होंगे, तो ये बहुत आसान सा तरीका इसको सॉल्व करने का है कि तीनों क्वांटिटी का रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से अगर काट दोगे 76 को तो 38 आएगा, 2 से 24 को काटोगे तो आएगा 12, और 2 से 42 को काटेंगे तो आएगा 21। मतलब 38, 12, 21 का रेशियो होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आया बात समझ में। 3 संख्याओं का अनुपात हम लोग किस तरीके से करते हैं, ये अब फिर से एक बार थोड़ा सा आप लोग को याद आ चुका है। तो अब हम लोग 4 संख्याओं के अनुपात की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे किस किस तरीके का क्वेश्चन इसमें आएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग के लिए लिया है कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। ठीक है, ये दिया हुआ है 1:2, 3:4, इस तरीके से एक एग्जाम्पल छोटा सा लिया है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो तरीका देखो क्या होगा। पहले एक मिनट, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, थोड़ा इसको फैला के लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। देखो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 1:2। दूसरा क्या है भाई, बी अनुपात सी, 3:4। तीसरा क्या है, सी अनुपात डी, 2:5। आ रहा है बात समझ में। ए बी बी सी सी डी, इसका अनुपात पता है। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। 3 संख्या वाले में सबसे पहले क्या करते थे, तीनों इधर वाली संख्याओं को गुना करते थे। तो इसमें भी वही करेंगे, 3 गुना 6 गुना 1, 6 अनुपात। अब देखो जब 3 संख्याएं होती थी तो बीच वाले दोनों को गुना करते थे। तो यहां भी बीच वाले दोनों को इस पहले वाली संख्या से गुना करेंगे। मतलब 2 या 6 दूना कितना हो गया भाई, 12। ठीक है, उसके बाद जब 3 संख्याएं होती थी तो अंतिम वाला दोनों को गुना करते थे। तो अंतिम वाला दोनों को इसके पहले वाले से गुना करेंगे। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, और फिर 2 गुना 4 गुना 5, अंतिम वाला तीनों संख्या जो है 5 चौका 20 दूना 40, ये हो गया इसका अनुपात।
अब ये अगर कटेगा तो काट भी सकते हैं, 2 से काट लो 6 को 3 बार में, 12 हो जाएगा कितने बार में भाई, 6, 3 छक 2 से काटा तो 2 छक 12, 16 को काटेंगे तो कितना आएगा 8, और 40 को काटेंगे तो आएगा 20। सबको 2-2 से काट दिया, 3, 6, 8, 20 का अनुपात मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बात समझ में किस तरीके से करना है। अब देखो इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो ये एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 का। सीधा सीधा ये क्वेश्चन पिछले जो एग्जाम्पल लिया गया है उसी के जैसा है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कोई क्वेश्चन कराते हैं और कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं या 1-2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वीडियो को पॉज करके उसको खुद से लगाने का जरूर कोशिश कीजिए। उसके बाद बढ़िए कि मेरा वाला तरीका आपसे मैच हो रहा है कि नहीं, जब हम कुछ अलग मेथड से बताते हैं, या फिर जैसे अभी इस क्वेश्चन में क्या है, अभी पिछले एग्जाम्पल बताया, तो आपका काम बनता है कि आप उसको प्रैक्टिस करके खुद से पहले ट्राई करें, तब फिर देखें सॉल्यूशन कि हाँ आप सही ला पा रहे हैं कि नहीं, तब सही प्रैक्टिस होगा। केवल देख के आगे बढ़ जाने से होगा नहीं। दूसरी बात कि एकदम स्टूडेंट की तरह कायदे से कॉपी कलम लेके एक तरीके का नोट्स बनाइए। एग्जाम देखो कोई भी मुश्किल नहीं होता है, वो निकल के रहेगा। सबसे शुरू में ही आप लोग देखे होंगे कि एक बहुत अच्छा कोड लिखा है मैंने, ठीक है, कहीं से मिलेगा नहीं आपको, ये मेरा अपना विचार है आप लोगों के लिए कि देखो कभी भी एग्जाम की तैयारी में ना कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती है। एक तो बुद्धि, जिसमें कि आप अपना दिमाग लगाएं, ठीक है, दिमाग होना सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि दिमाग लगाएं कि किस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करना है। बुद्धि, विवेक, विवेक क्या है, वो सही गलत का डिसीजन आपको देगा कि भाई अगर जीके रटना है तो बस ऐसा नहीं कि कुछ भी रटे जा रहे हैं, जो रट रहे हैं वो एग्जाम में आएगा कि नहीं इस बात का सही डिसीजन कर जाए। फुल कॉन्फिडेंस जो आपका है, आपका कॉन्फिडेंस कि हाँ हम कर सकते हैं, और सही दिशा में किया गया परिश्रम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो पूरा तैयारी है वो एक सही डायरेक्शन में हो, एक सही गाइडेंस में हो। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं। एग्ज़ाम का प्रॉपर प्रिपरेशन होता है अगर आप सही तरीके से नोट्स बनाते हैं, सही तरीके से क्वेश्चन बैंक लगाते हैं, सही तरीके से मॉक टेस्ट देते हैं, तब जाके सही तरीके की तैयारी होती है। तो इन सब का पूरा सही सही अनुपात अगर आप मिला के चलते हैं तो मेरा 100% गारंटी है कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। ठीक है, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, बस तैयारी उसका कायदे से होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन पहला क्या दिया हुआ है, A अनुपात B दिया हुआ है भाई मेरे 2:5। क्या दिया है, 2:5। उसके बाद B अनुपात C दिया हुआ है 4:7, और C अनुपात D दिया हुआ है कितना, 9:14। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग को बताया है। पहले आगे वाला तीनों, ठीक है, 9 चौका 36 दूना 72। चलो पहला संख्या तो 72 मिल गया, तो 72 तो सभी में दिख रहा है, और 36 भी आ सकता है अगर चारों 2 से कट जाए तो। इन सब में से कोई भी अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता। अभी आगे बढ़ो, देखो 5 चौका 20, 20 गुना 9 कितना होता है भाई, 20 नमा 180। ठीक है, 20 नमा 180, तो 72 और 180 वाला तो केवल 1 और 2 हो रहा है, यहाँ पे काम बन सकता है। 7 पचे 35, 35 गुना 9, तो भाई देखो 35 गुना 9 करना अगर मुश्किल है कि भाई 35 का पहाड़ा नहीं जानते हैं, तो 35 दहें 150 350 होता है, उसमें से 35 कम कर लो, 315 नजर आना चाहिए, 315 होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे लड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 72, 180, 315 यहीं पर है। चौथा भी गुना करके आप वेरीफाई कर सकते हैं, कितना है भाई, 14 सते 91, 91 गुना 5। ठीक है, तो भाई 5 एकम 5, 9 पचे 45। ठीक है, 14 पच्चीस 70, 4 छक 84, 14 सते 98, सॉरी 14 सते 98, 98 गुना 5 करना है, तो भाई 100 पचे तो 500 होता है, 98 उससे 2 कम है, तो 2 पचे 10 कम आएगा, मतलब कितना आएगा, 490। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। तो आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है इसको आसानी से। अब देखो ये तो एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन था कि टू द पॉइंट पूछ दिया कि कैसे आपको तरीका लगाना है, आपको तरीका लगाने आ रहा है कि नहीं ये। अब देखो थोड़ा सा वेरिएशन कैसे होता है, ये देखो वर्ड्स प्रॉब्लम है,
है ना। देखने में कहीं नहीं लग रहा है कि आपको चारों संख्याओं का ये निकालना है, ठीक है, अनुपात निकालना है। लेकिन देखो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे दिया हुआ है क्या, ध्यान से समझना, a अनुपात सॉरी ए बी का दुगना है, मतलब a बराबर कितना 2b, है ना। तो इससे आप कह सकते हैं कि a बटा b बराबर 2/1, या कहें a अनुपात b क्या है 2/1 है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, b d का आधा है, b बराबर d/2, ठीक है। तो इससे क्या निकाल सकते हैं भाई, b/d बराबर 1/2। और क्या दिया हुआ है, d c का 3 गुना है, ठीक है। d क्या है भाई, d गुना है, d c का 3 गुना है, d बराबर 3c है। तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा d/c बराबर कितना 3/1। अब देखो पूछा क्या जा रहा है, ए डी का कितना गुना है। तो भाई देखो यहां पे अगर आप चारों का अनुपात निकालना चाहें तो बेशक निकाल सकते हैं, लेकिन जो पूछा गया है ए और डी में रिलेशन, तो ए और डी का रिलेशन तो ये इन्हीं दोनों से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, देखो अगर इन दोनों को आपस में गुना कर दोगे, इन दोनों को गुना कर दोगे तो क्या नजर आएगा, ध्यान से समझना, a/b गुना b/d बराबर कितना, a/b था 2/1 और b/d कितना है भाई 1/2। तो यहाँ 2 से 2 कट गया और इधर b से b कट गया, तो कितना आ गया a/d बराबर 1। मतलब पूछा जा रहा है ए डी का कितना गुना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि a बराबर तो d गुना 1d ही रह गया, तो ए डी का कितना गुना हो गया, 1 गुना, है ना। कोई संख्या अपने आप में खुद का 1 गुना ही होता है, तो ए डी का कितना गुना हुआ, 1 गुना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। आया बात समझ में। देखो इसी क्वेश्चन में चूंकि ए डी का रेशियो पूछा था इसलिए डायरेक्ट निकल गया। अगर मान लो ये आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन करने का कोशिश करें कि ए बी सी डी सभी का रेशियो बताइए, ठीक है, सीधा सीधा बात। मान लो इसी में बोलता कि a/b/c/d क्या होगा, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। तब हम लोग क्या करते हैं भाई, देखो जो कॉमन होता है उसको कहाँ रखते हैं, बीच में, ठीक है। तो a/b, देखो इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या है, b कॉमन है, और इन दोनों में क्या है, d कॉमन है। तो a/b लिखा और d आएगा। अगर इन दोनों से देखें तो a/b/d का अनुपात निकलेगा, और इन दोनों से देखेंगे तो b/d/c का अनुपात निकलेगा। तो b/d और इधर c लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इन दोनों में d कॉमन है, ठीक है। अब देखो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ab का अनुपात 2:1, bd का अनुपात 1:2, और d और c का अनुपात कितना हो गया भाई 3:1। अब यहाँ पर आगे वाले तीनों संख्याओं का गुना करो, 2 एकम 2 गुना 3, 2 तिया 6, अनुपात 1 गुना 1 1 गुना 3, मतलब 3 एकम 3 अनुपात, फिर 1 गुना 2 2 तिया 6, फिर लास्ट वाली तीनों संख्याओं का 2 एकम 2 और एकम 2। अब देखो ए डी का पूछा गया था तो 6/6 1 आएगा, दोनों बराबर संख्याएं हैं। ए बी का अनुपात तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ए सी का अनुपात पूछता, इसी क्वेश्चन में अगर ए सी का अनुपात पूछता, तब आप डायरेक्ट किन्हीं दो से नहीं निकाल पाते, तब आपको यूज करना पड़ता, ठीक है। तब फिर ए सी का अनुपात यहां से अगर कोई पूछ दे ए अनुपात सी क्या होगा, तो भाई ए है 6 और सी है 2, तो 2 से 6 3 बार में कटेगा, मतलब 3:1 आएगा, है ना। तो ये सब एडिशनल जानकारी है इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आप लोग को दिया गया, जिसको आपको याद रखना है और नोट कर लीजिए साइड में कहीं, ठीक है, कि जब ए सी का अनुपात पूछा जाएगा तब क्या करना है, ए बी डी सी का अनुपात पूछा जाएगा तब क्या करना है। तो आ रहा है बात समझ में, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आया है तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइए, ए बी बी सी सी डी, तो ए डी का मान बताइए, ठीक है। अब देखो यहां पर भी पहला और अंतिम सीधे पूछ रहा है, और ये जो अनुपात दिया हुआ है ये एक लगातार में है, ठीक है, लगातार में है। मतलब अगर ध्यान से देखो तो a/b
ए अनुपात बी का मतलब क्या, ए बटा बी, फिर बी बटा सी, फिर सी बटा डी, इन सब का वैल्यू दिया हुआ है। तो इन सब को अगर आपस में हम लोग गुना कर देंगे तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या नजर आएगा भाई, ए बटा डी, मतलब ए डी का रेशियो नजर आएगा। तो इसका मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है उसको सीधे सीधे अगर गुना कर दोगे, 2/3 गुना 2/3 गुना 3/4 अगर कर दोगे तो 2 दूना 4 से ये 4 तो कट जाएगा और 1 3 से 1 3 कट जाएगा, मतलब क्या आएगा 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आए बात समझ में कैसे इसको आसानी से सॉल्व करना है। अगर आप चाहें तो ABCD का रेशियो भी निकाल सकते थे, लेकिन वहां पे मामला फिर मुश्किल हो जाता, क्योंकि मुश्किल क्या होता, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता। क्यों हम लोग चारों का अनुपात करें जब बाकी सब कट के सीधे पहला और अंतिम का अनुपात निकल ही सकता है। तो ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि पूछा क्या जा रहा है। जरूरी नहीं है कि हमको पूरा मेथड आता है तो हम बना के दिखाएंगे, ऐसा कोई कसम खा के एग्जाम में नहीं जाना है। ठीक है, थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, विवेक इसी को तो कहते हैं। बुद्धि बोलेगा कि आपको आता है, आप इसको बना सकते हैं, हम बना देंगे। विवेक बोलेगा कि इसको किस तरीके से बनाएंगे तो छोटा पड़ेगा, या फिर वो ये भी बताएगा आपको कि भाई इसको अभी करना जरूरी है या फिर लास्ट में जब समय बचेगा तब करना जरूरी है। ठीक है, वो आपको एक वाइज डिसीजन लेने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो विवेकशील मनुष्य बनना है ना। तो मनुष्यों, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू, तो एक्स डब्ल्यू का अनुपात निकालना है। इसको आप लोग कमेंट में करके बताइए, वीडियो पॉज करके। ठीक है, वैसे आप लोग को बता दें सेम टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए। ठीक है, और उसके बाद ऑन करके इस सॉल्यूशन को देखिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू, अगर सभी को गुना कर दिया जाए तो y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, और क्या नजर आएगा, x अनुपात w। तो इसका मतलब सबको गुना करना है, 4/5 गुना 5/7 गुना 7/9, 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया 4/9, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान क्वेश्चन है, RRB NTPC का पूछा हुआ। देखो एक बात और, पिछले लेक्चर में भी आप लोग को बताया था कि कभी ये नहीं सोचना है कि भाई हम SSC की तैयारी करते हैं तो हम RRB का क्वेश्चन क्यों करें, हम RRB की तैयारी करते हैं तो SSC वाला क्यों करें। अगर आपके सिलेबस में लिख दिया है अनुपात समानुपात, ठीक है, तो आपके पास इतना औकात होना चाहिए कि किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हम बना के ही रहेंगे। उसमें फिर टाइप नहीं होता कि ये RRB टाइप का क्वेश्चन है, ये SSC टाइप का क्वेश्चन है। सेम टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाता है। जितना आप लोग क्वेश्चन बैंक नहीं फॉलो किए होंगे, आप लोग के लिए क्वेश्चन लाने के चक्कर में मैं उतना क्वेश्चन बैंक देख लेता हूं, और मेरे को हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में दिख ही जाता है। यही सेम टाइप का क्वेश्चन SSC में अनगिनत बार पूछा गया है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स सीखना जरूरी है, और जरूरी ये भी है कि आप केवल और केवल इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ें कि सामने कोई भी एग्जाम आ जाए आप उसको तोड़ दें। ठीक है, तो किसी एग्जाम के हिसाब से नहीं, गणित सीखने के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है। देखो NTPC का पूछा हो, कितना धांसू क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझो, 1 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है कि A अनुपात B, C अनुपात D, E अनुपात F, G अनुपात H, सब कुछ 1:3 के अनुपात में, सभी का अनुपात बराबर है। तो भाई PA, QC, RE, SG सबका जोड़ दिया, PB, QD, RF, SH। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि A अनुपात B है और A और B में सेम संख्या से गुना है, फिर C और D में एक ही संख्या Q से गुना है, फिर यहाँ E और F में एक ही संख्या R से गुना है, SG और SH में एक ही संख्या S से गुना है। तो जब इस तरीके का पैटर्न दिखे तो आपको कलम चलाने का भी जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन नंबर A मारेंगे। क्यों A मारेंगे, क्योंकि आपको जो दिया अनुपात होगा, दिया हुआ अनुपात होगा 1:3, उसी के बराबर आपको उत्तर मिलना है। क्यों मिलना है, 2 कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला नंबर कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी भी भिन्न में, ठीक है, जैसे यहां क्या दिया हुआ है, A/B का मान दिया है, C/D का मान दिया है, तो किसी भी भिन्न में जब ऊपर और नीचे एक ही संख्या से हम लोग गुना करते हैं, PA/PB करते हैं, तो उस भिन्न में फर्क नहीं पड़ता है।
मतलब कि अगर a अनुपात b, a बटा b का मान 1/3 दिया हुआ है तो भाई इसको pa बटा pb भी कर दोगे तो भी ये 1/3 ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर से ऊपर नीचे गुना किया तो कैंसिल होके अनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई असर नहीं है। तो आए बात समझ में? तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे बराबर संख्या से गुना करने पर भिन्न का मान, अनुपात का मान नहीं बदलता है। ठीक है, एक नंबर बात तो ये हो गया। दूसरा नंबर बात ये है कि जब कोई भी दो भिन्न दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे 2/3, ठीक है, और 3/4 कोई दो भिन्न है, ठीक है, 2/3 और 3/4 कोई दो भिन्न है, और इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, कैसे जोड़ना है देखो, 1 मिनट, 2/3 और 3/4 मत लो, यहाँ पे बराबर अनुपात वाले भिन्न है। ठीक है, बराबर अनुपात वाले भिन्न कैसे हैं देखो, a अनुपात b, c अनुपात d, e अनुपात f, g अनुपात s, सबका मान बराबर है किसके? 1/3 के। तो चलो एग्जाम्पल हम लोग 1/3 ही लेके चल लेते हैं। ठीक है, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे। देखो जैसे a बटा b का मान 1/3 है। ठीक है, उसी तरीके से c बटा d का मान लो 2/6 हो जाए। ठीक है, क्योंकि 2/6 भी तो 1/3 ही होता है। तो यहाँ a बटा b और c बटा d को अगर बराबर रखना है तो भाई a बटा b प्लस c बटा d अगर कोई करता है तो a बटा b कितना है? 1/3 जोड़ c बटा d कितना है? 2/6, जिसका कि मान खुद भी 1/3 ही है। तो 2 और 1 जुड़ के कितना आएगा? 3, और 6 और 3 जुड़ के आएगा 9, और 3 से 9 कटेगा 3 बार में, मतलब इनके जोड़ का अनुपात भी वही आया 1/3। तो अगर दो अनुपात बराबर हो आपस में तो उनका योग का अनुपात भी वही होता है। ठीक है, पहला नंबर कॉन्सेप्ट आप ये लिखेंगे, लिख लीजिए कि किसी भिन्न में ऊपर और नीचे बराबर संख्या से गुना करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। ठीक है, दूसरा नंबर बात ये लिखेंगे कि बराबर अनुपात, दो बराबर अनुपात को जोड़ने पर प्राप्त अनुपात का मान भी उसी अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया। अब हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आंसर तो 1/3 ही आना है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। सॉल्व क्या करना है? समझना है, कॉन्सेप्ट को फिट करना है इस पर। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। देखो पहली बात तो ये हम लोग देख लिए कि PA बटा PB बराबर CD है, तो C और D में किससे गुना किया हुआ है? Q से, QC बटा QD। ठीक है, तीसरा क्या है? E बटा F में RR से गुना किया हुआ है, RE बटा RF। और चौथा क्या है भाई? चौथा है SG बटा में SH। ठीक है, ये सभी आपस में बराबर होंगे और कितना होगा भाई? 1/3। अब इन सब के अंश को अगर जोड़ा जाए और हर को भी जोड़ा जाए तो क्या नजर आएगा? अंश और हर दोनों को जोड़ने पर क्या नजर आएगा? देखो ऊपर वाला सबको जोड़ेंगे, PA प्लस QC प्लस RE बट प्लस SQ SG। ठीक है, ये G है। ठीक है, SG। और उसी तरीके से सबके हर को जोड़ेंगे, PB प्लस QD प्लस RF प्लस SH। इन सबको जोड़ा जाए तो 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3, सबका अंश जुड़ेगा, है ना? तो 1 1 1 1 जुड़ के कितना आएगा? 4, और 3 3 3 3 जुड़ के आएगा 12, और फिर कटेगा तो ये क्या नजर आएगा? 1/3। मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होने वाला है। तो आए बात समझ में? इतना मेहनत न करना पड़े एग्जाम में, इसलिए शुरू में ही आप लोग को बता दिया था कि इस तरह का जब दिखे कि दोनों हिस्से में एक तरह की संख्याओं से गुना हो रहा है और ऐसा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है तो उत्तर वही होगा जो प्रश्न में अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ABCD वितत समानुपात है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जो पिछले क्वेश्चन में था उसी का नाम वितत समानुपात है। ठीक है, मतलब क्या? मतलब ये है इसका कि A बटा B बराबर B बटा C बराबर C बटा D। ठीक है, ये आपस में बराबर है, और यहां पर MA
क्यूब प्लस एन बी, देखो यहाँ ए क्यूब के गुना में क्या है एम, बी क्यूब के गुना में एम है, तो ए बटा बी था भाई, ऊपर नीचे एम एम से गुना करोगे तो क्या फर्क पड़ जाना है। और देखो ये सभी वितत समानुपात में है, मतलब किसी चीज के बराबर होगा के, ठीक है। वैसे इसका आंसर भी आप लोगों को बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आने वाला है बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि अगर इसको देखोगे ध्यान से, ठीक है, रुको पहले हम सॉल्व इसको शॉर्टकट में कर देते हैं, फिर डिटेल में बताएंगे आप लोग को, ठीक है। ये वितत समानुपात आप लोग को दिया हुआ है मान, ध्यान से देखना, ये सब आपस में बराबर भी है, ये भी ध्यान में रखना है, आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन अगर इन सबको अगर गुना करोगे तो हम लोग देखते हैं कि बी से बी और सी से सी कट जाएगा, और क्या नजर आएगा, ए बटा डी नजर आएगा। तो भाई जब सारे आपस में बराबर थे तो फिर कटकुट के तो ए डी ही आ गया, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्यों होगा देखो, अब डिटेल में समझो इसको, ठीक है। देखो कोई भी क्वेश्चन जब ट्रिक पता चल जाए फिर भी उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, उसका फुल कॉन्सेप्ट समझो। दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये कर तो दिए शॉर्टकट में, कैसे कर दिए भाई, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि क्यों ऐसा हो गया, ठीक है। जब आप इस क्यों का उत्तर ढूंढने लगेंगे तब आप समझिए कि आप सफलता की राह पर हैं, ठीक है। क्यों का उत्तर मिलना चाहिए। देखो जैसे वितत समानुपात है तो ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी, इन सब का मान बराबर है, मान लो किसी के बराबर होता होगा, ठीक है। अब अगर इसका क्यूब कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो पूछा जा रहा है अनुपात उसमें ए क्यूब बटा बी क्यूब इस तरीके से क्यूब वाला दिया हुआ है, तो भाई ए क्यूब बटा बी क्यूब बराबर बी क्यूब बटा सी क्यूब बराबर सी क्यूब बटा डी क्यूब अगर किया जाए तो क्या नजर आएगा, के क्यूब, ठीक है, के क्यूब नजर आएगा। अब इसमें ऊपर और नीचे सेम संख्याओं से अगर हम लोग गुना कर दें, ठीक है, जैसे ऊपर m से गुना है तो नीचे भी m से, ऊपर n से गुना है तो नीचे भी n से, और ऊपर किससे, तीसरा वाला r से गुना है, ऊपर r से गुना है तो नीचे भी r से, ठीक है। अब इन सभी के बराबर ये के क्यूब है, अब इन सबको दो को आपस में जोड़ो और तीसरा को घटाओ, ठीक है। मतलब कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एम ए क्यूब प्लस एन बी क्यूब माइनस आर सी क्यूब, और नीचे वाला भी जो है एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये इसके बराबर भी के क्यूब है, इसके बराबर भी के क्यूब है, इसके बराबर भी के क्यूब है, तीनों के बराबर के क्यूब है, तो दो बार के क्यूब जुटेगा, एक बार के क्यूब घटेगा, है ना। क्यों? या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इनका जो अनुपात होता है वो इसके बराबर होता है। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, ध्यान देना कि इनका जो अनुपात है वो इसके अनुपात के बराबर, जो क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ है ए बी सी डी, उसके अनुपात के बराबर आया। तो भाई ये जो जोड़ने के बाद आप लोग को मिल रहा है, ठीक है, ये जो जोड़ने के बाद आप लोग को मिल रहा है, जोड़ने घटाने के बाद, इसका अनुपात इस के क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। इसका अनुपात किसके बराबर होगा, के क्यूब के बराबर। अब के क्यूब देखो, ए बटा बी क्या था, ए बटा बी के बराबर था, है ना। बी बटा सी क्या था, के बराबर था, तो बी सी तो के बराबर है, के क्यूब के बराबर नहीं है, सी बी के क्यूब के बराबर नहीं है। डीए और एडी में ध्यान देना है, डीए होगा या एडी होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इनको जब आपस में गुना किए थे तो ए बटा डी मिल रहा था, है ना, क्या मिल रहा था, ए बटा डी। तो ये जो है इन सबको अगर आपस में गुना करोगे, इन तीनों को आपस में गुना करोगे तो के गुना के गुना के, ये तीनों के गुना होके आपस में क्या के क्यूब बनेंगे, मतलब ए बटा डी का मान किसके बराबर होगा, के क्यूब के बराबर। तो ये के क्यूब किसके बराबर है भाई, ए बटा डी के बराबर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। मेथड ये थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आप समझते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप देखते के साथ उत्तर बताएंगे कि भाई यहाँ पे क्यूब 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 नजर आ रहा है, तो इन तीनों के गुणनफल के बराबर ही उत्तर मिलने वाला है, और गुणनफल के बराबर अगर हम लोग करेंगे तो जो भी उत्तर मिलेगा उसका घन होगा, और कट कुट के जो पहला अंतिम बचेगा वही आंसर होने वाला है, ठीक है। आया बात समझ में। ये सब चीज प्रैक्टिस का है,
2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आपको कलम चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी समस्या, तकलीफ, परेशानी हो तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, मैथ से रिलेटेड, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब अपनी निजी समस्याएं आप लिखने लगे। ठीक है, गणित से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, उसका समाधान किया जाएगा जरूर से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।